नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज मैंने आलोक इंडस्ट्रीज का फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में क्वार्टर वन और क्वार्टर टू से कितना रेवेन्यू आ सकता है, सेल्स से केवल ऑपरेशन से कितना रेवेन्यू आ सकता है आलोक इंडस्ट्रीज को दोनों क्वार्टर में, आज मैंने उसका प्रोजेक्शन करने की कोशिश की है। और डेटा जो मैंने कंसिडर किया है वो बहुत ही मिनिमम जो है डेटा मैंने कंसिडर किया है उसका, क्योंकि क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आया था उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने ये कहा था कि मैं अभी तो 729 करोड़ का इसने ऑपरेशन से अपना रेवेन्यू दिखाया है, मगर मैं क्वार्टर वन में इसका 1200 से 1500 करोड़ का कम से कम मैं देखता हूँ। तो आज मैं अपने उस कहे के बात को फिर से रिव्यू कर रहा था, एनालाइज कर रहा था, और उसके बाद फिर मैंने देखा कि ये रेवेन्यू जो है वो कहाँ तक पहुँचता है। तो आप देखिए, ये क्वार्टर वन का मैं देख रहा हूँ, जो क्वार्टर वन खत्म हो चुका है, यानी जून में क्वार्टर वन खत्म हो गया था। तो इसने कितना जो है रेवेन्यू किया होगा, और बहुत ही मिनिमम मैंने प्रोजेक्शन किया है। तो ये देखिए, आपको पता है पीपीई किट एक अप्रैल से बना रही थी कंपनी, और अप्रैल में भी 1 अप्रैल से कंपनी नहीं बना रही थी। ये कंपनी जो है वो 10-12 अप्रैल के बाद बना रही थी, मगर मैंने फिर भी 15 अप्रैल से इसको काउंट किया है। दूसरी बात यह है कि आलोक इंडस्ट्री ने जब बनाना शुरू किया था तो अचानक से ही 1 लाख बनाना नहीं शुरू किया था, अब 1 लाख से ज़्यादा बना रही है। लेकिन मैंने बहुत ही मिनिमम काउंट किया, तो मैंने ये कहा कि 15 दिन के बाद से बनाना शुरू किया, और उसके बाद भी सिर्फ 25,000 ही ये कंपनी बना रही होगी, ऐसा मैंने एज्यूम किया है। ठीक है, तो अप्रैल महीने में आप देखिए 25,000 पीपी किट पर डे, और मैंने सिर्फ 15 दिन ही लिया है क्योंकि वो 1 तारीख से बना नहीं रही थी। तो टोटल क्वांटिटी जो ये मैन्युफैक्चर किया होगा आलोक इंडस्ट्री ने, वो 3,75,000 जो है टोटल क्वांटिटी इसने प्रोड्यूस किया होगा। और आपको पता है कि पीपीई किट का जो रेट है वो 650 रुपये है आलोक इंडस्ट्रीज का। तो उस हिसाब से इसने जो रेवेन्यू जो अर्न किया होगा अप्रैल महीने में, वो 24,37,50,000 रुपया इसने अर्न किया होगा। जब मैं मई महीने की भी देखता हूं तो मई महीने में भी मैं 1 लाख पर डे पीपी किट जो है वो लेकर नहीं चल रहा हूं कि पर डे ये 1 लाख जो है वो पीपी किट बना रही होगी। तो मई महीने में भी मैंने 50,000 पर डे के हिसाब से ही कैलकुलेट किया है, और मई महीने में मैंने 26 दिन का लिया है, क्योंकि आपको पता है कि 4 दिन तो संडे होता है, और मई चूंकि 31 का होता है, तो इसलिए मैंने फिर भी 26 दिन ही लिया है। तो उस हिसाब से हम देखें 50,000 पीपी किट डेली, तो 26 दिन में जो है ये 13 लाख पीपी किट जो है ये कंपनी बना रही है, बनाई होगी। और 650 के हिसाब से मैं देखूं तो इसने 84 करोड़ 50 लाख का जो है रेवेन्यू अर्न किया होगा। और जून महीने से मैं इसका 1 लाख मानकर चल रहा हूं कि जून महीने में इसने 1 लाख बनाना शुरू किया कर दिया होगा 1 जून से ही, और ये मैंने 26 दिन का ही लिया है। तो टोटल क्वांटिटी जो इसने प्रोड्यूस किया होगा वो 26 लाख पीपी किट बनाए होंगे इसने जून में, और 650 रुपये के रेट के अकॉर्डिंग इसने 169 करोड़ का जो है वो पीपी किट जो है वो बेचा होगा, सेल किया होगा। ठीक है, यानी अप्रैल में इसको 24 करोड़ और 37 लाख का प्रोजेक्शन मैं कर रहा हूं। मई महीने में 50,000 पर डे पीपी किट के हिसाब से मैं 84 करोड़ 50 लाख का प्रोजेक्शन कर रहा हूं, और जून महीने में मैं इसका 1 लाख पर डे के हिसाब से 169 करोड़ का प्रोजेक्शन कर रहा हूं। ये डेटा जो है टोटल आता है 277 करोड़ 87,50,000, और ये जो 277 करोड़ 87,50,000 आ रहा है ये पीपी किट से ही आ रहा है। और ये तो आपको भी पता चल रहा होगा कि मैंने जो डेटा लिया है वो बहुत एक्यूरेट डेटा नहीं लिया है, बहुत एग्रेसिव होकर के मैंने कोई भी फिगर इसमें नहीं डाला है। इतना तो आना ही है, इससे ज्यादा ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चूंकि आलोक इंडस्ट्री पीपी किट के अलावा N95 मास्क भी बना रही है, तो अब हम देखते हैं N95 मास्क का क्या डेटा रहा। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अप्रैल से इसने N95 मास्क का जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया होगा, क्योंकि इसकी मशीनरी बाद में इसने इंस्टॉल की होगी अपने सिलवासा प्लांट में। तो अप्रैल में मैं मान के चल रहा हूं कि इसने एक भी पीपी किट नहीं बनाया होगा। मैं गलत भी हो सकता हूं, मगर मैं ज्यादा जो है वो एग्रेसिव होकर के कोई डेटा लेना नहीं चाहता। और मई महीने से मैं मिनिमम मान के चल रहा हूं कि 1 लाख तो ये बनाती ही होगी पीपी किट। ठीक है, तो मई महीने में भी मैंने 26 दिन का जो है काउंट किया है, तो टोटल क्वांटिटी जो है ये 26 लाख प्रोड्यूस किया होगा उसने मई महीने में। और प्राइस में सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज लेकर के चल रहा हूं, प्राइस भी मैं बहुत ज्यादा लेकर के इसका नहीं चल रहा। तो टोटल अमाउंट जो इसने अर्न किया होगा मई महीने में N95 मास्क सेल करके, वो 26 लाख इसने अर्न किया। जून में भी 1 लाख पर डे के हिसाब से 26 दिन में इसने 26 लाख क्वांटिटी प्रोड्यूस किया होगा, और 100 रुपए रेट के हिसाब से 26 लाख क्वांटिटी का बनता है 26 करोड़ रुपया। तो टोटल जो है 52 करोड़ रुपया इसने N95 मास्क से जनरेट किया होगा क्वार्टर वन में।
ठीक है। तो पीपी किट में 277 करोड़ 87,50,000 और जून में और क्वार्टर 2 में इसने 52 करोड़ का अर्न किया होगा। और फिगर बिल्कुल ही जो है रियलिस्टिक फिगर है ये, ठीक है। तो अगर मैं इसका टोटल अगर ये देखूं, अमाउंट की स्पेलिंग जो है वो गलत हो गई है, माफ कीजिएगा। तो पीपी किट का जो है से इसको जो अर्न होना चाहिए वो होना चाहिए 277 करोड़ 87,50,000। N95 मास से इसको अर्न होना चाहिए 52 करोड़ रुपया। और अदर्स में मैंने लिया है, जैसे कि इसके जो और जो दूसरे बिजनेस जैसे ये वॉलमार्ट को और सोलोमन को और इन सब को जो है ये एलाइट होम को, इन सब को तो ये एक्सपोर्ट भी कर रही है, प्लस इस डोमेस्टिक सेल भी हो रहा है इसका। तो मार्च महीने में जबकि स्थिति बहुत खराब थी, इसके बहुत सारे प्लांट्स बंद थे, उस स्थिति में भी इसने 729 करोड़ का यानी 730 करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया था। तो मैं मान के चलता हूं कि वहां से कम ये 18% 19 या 20% तो जरूर इसके डोमेस्टिक सेल में या एक्सपोर्ट में जो है वो इंक्रीज हुआ होगा। इतना मैं मान के चल रहा हूँ। ये भी मैंने 20% का बहुत रियलिस्टिक लिया है, क्योंकि क्वार्टर 1 में कुछ जगहों पे लॉकडाउन भी आपको पता है कि ओपन हो गया था और कंपनी अच्छा कामकाज कर रही थी। तो 870 करोड़ में मान के चल रहा हूँ, 729 करोड़ में मैंने 20% जोड़ लिया, तो ये ऑलमोस्ट 870 करोड़ आता है। तो अगर मैं टोटल देखूँ क्वार्टर 1 में कि इसने रेवेन्यू कितना जनरेट किया होगा, तो इसने 1199 करोड़ 87,50,000, यानी कि आप 13 लाख और जोड़ देंगे इसमें 12.5 लाख, तो टोटल आपको 1200 करोड़ के आसपास का जो है रेवेन्यू ये सिर्फ इतना जनरेट कर सकती है, जो कि एकदम मिनिमम अमाउंट है, ठीक है। तो मैंने इसमें अभी सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये सेल से जो ऑपरेशन से जो अर्न किया है इसने, मैंने वो अमाउंट कंसिडर किया है, जो मतलब सॉरी जो कर सकती है, मैंने वो अमाउंट कंसिडर किया है। इसके अलावा आपको पता है कि इसने 2052 करोड़ का तो एक्सेप्शनल आइटम से भी अपनी अर्निंग दिखाई थी, मगर मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इस कारण जब मैं एक्सेप्शनल आइटम नहीं जोड़ रहा हूं, तो मैं इसके अंदर से ना तो टैक्स माइनस कर रहा हूं और ना ही मैं इंटरेस्ट माइनस कर रहा हूं। क्योंकि अगर रिलायंस ने भी जो ओसीपीएस लिया है 250 करोड़ का, उसका भी रिलायंस का जो है वो कम से कम 24-25 करोड़ रुपया साल का बनता है। 10% के हिसाब से भी मैं जोड़ूं तो ये क्वार्टर का 6-6.5 करोड़ रुपया रिलायंस का भी बनता है, जो इंटरेस्ट बनता है। तो मैं वो 7 को भी माइनस नहीं कर रहा, और किसी तरह का कोई भी लायबिलिटी मैं इसमें कंसीडर नहीं कर रहा हूं, चाहे वो टैक्स हो, डिफर टैक्स हो, डिप्रिसिएशन हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, मैं नहीं कर रहा हूं। क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम भी मैं इसमें नहीं कर रहा हूं। जैसा आपको पता है कि 2052 करोड़ का जो इसने मार्च में किया था, अगर वो ऐड करेंगे तो 1200 में अगर 2000 ऐड करेंगे तो 3200 करोड़ के आसपास सेल पहुंच जाएगा, ठीक है। मगर हमें पता नहीं है कि एक्सेप्शनल आइटम में इसने कितना किया है, क्योंकि इसने तो 7000 करोड़ तक भी एक्सेप्शनल आइटम जो है उससे अर्न किया है, ठीक है। तो मिनिमम जो इसका रेवेन्यू जो मैं प्रोजेक्ट कर पा रहा हूं, वो मिनिमम प्रोजेक्शन है मेरा 1199 करोड़ 87,50,000 क्वार्टर 1 में, जो कि 729 करोड़ से अगर आप देखेंगे तो इससे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब आप ये मान करके चलिए कि उससे कम 70% ज्यादा है, ठीक है। तो ये रहा क्वार्टर 1 का एक रियलिस्टिक और मिनिमम जो है प्रोडक्टिविटी को कंसीडर करते हुए डेटा। अब मैं आता हूं क्वार्टर 2 की तरफ। तो क्वार्टर 2 में जो है जो मैंने लिया है वो अब क्वार्टर 2 में मैं मान के चल रहा हूँ इसका रेगुलर जो डेली का जो प्रोडक्शन है वो 1 लाख पीपी किट का तो हो ही गया होगा, जैसा कि न्यूज आ रही है हर जगह से और हमें सुनने को मिल रहा है कि ये 1.5 लाख पीपी किट या 1 लाख से ज्यादा पीपी किट प्रोड्यूस कर रही है। मगर मैं उस फिगर को भी नहीं इसमें लेना चाहता, मैंने सिर्फ जो है 1 लाख पर डे के हिसाब से कांस्टेंट रखा है और उसी फिगर को मैं लेके चल रहा हूँ। मैंने 26 दिन का 26 लाख क्वांटिटी जुलाई महीने में देखा और 650 रुपए के हिसाब से 169 करोड़ का सेल जुलाई में हुआ। अगस्त में भी उसने उतना ही प्रोड्यूस किया, तो अगस्त में भी ये रेवेन्यू इसने अर्न किया होगा 169 करोड़, और सितंबर महीने में भी इसने रेवेन्यू जो है अर्न किया होगा 169 करोड़, या करेगी। सितंबर भी आने वाला है तो सितंबर में 169 करोड़ मैं मान के चल रहा हूँ कि अर्न कर सकती है। अगस्त अभी चल रहा है तो अगस्त में भी अभी 20 दिन बचा हुआ है तो 169 करोड़ के आसपास ये कर सकती है। तो टोटल जो इसका पीपी किट से रेवेन्यू आ रहा है निकल करके वो 507 करोड़ क्वार्टर 2 में आ रहा है, जो कि बहुत ही रियलिस्टिक फिगर है। अब हम 95 मास की बात करते हैं। तो जुलाई महीने में तो अब तो इसका 1 लाख बन ही रहा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर तीनों महीने में मिला करके ये हर महीने 26-26 लाख का क्वांटिटी कर रही है। तो उस हिसाब से जो है टोटल अमाउंट इसका 26 करोड़ हर महीने का बनता है। तो अगर तीनों महीनों को मिला दें तो इस क्वार्टर 2 में इसका जो बनता है वो 78 करोड़ का रेवेन्यू इसका बनता है। तो 78 करोड़ का रेवेन्यू N95 मास से ये अर्न कर सकती है, पीपी किट से 507 करोड़ का अर्न कर सकती है। तो अगर हम टोटल देखेंगे तो टोटल 507 करोड़ पीपी किट से, N95 मास से 78 करोड़, और यहाँ पे इस बार अदर्स में मैंने 970 करोड़ लिया है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो मैंने इसके जो पहले लिया था वो मैंने 800
कुछ करोड़ लिया था, और अब मैं 970 करोड़ लेकर चल रहा हूं, क्योंकि मैं 870 करोड़ मैंने पिछली बार लिया था, पिछले क्वार्टर का, क्वार्टर वन का। और अब मैं मान के चल रहा हूं कि 10% तो क्वार्टर टू में भी इसने जो है जरूर अपने जो कोर बिजनेस है उसमें इजाफा किया होगा, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि क्वार्टर टू में अब इसका लगभग एक दो दिन बीच करके इसका जो शिपमेंट है वो लगातार जा रहा है और नए नए क्लाइंट भी आ रहे हैं। तो 10% तो हमें इसमें कंसिडर करना बनता है, मिनिमम जो है इसका उतना होना चाहिए। तो मैंने इसलिए अदर्स में 970 करोड़ लिया। तो अब इसका जो टोटल रेवेन्यू क्वार्टर टू में मैं प्रोजेक्ट कर पा रहा हूं वो 1555 करोड़, यानी समझिए 1550 करोड़ में इसका प्रोजेक्ट कर पा रहा हूं। ठीक है, तो 1200 करोड़ जो क्वार्टर वन में और 1550 करोड़ इसमें, यानी क्वार्टर वन से अगर इसको आप देखेंगे तो लगभग 25% का इजाफा मैं क्वार्टर टू में प्रोजेक्ट कर पा रहा हूं। तो ये था मेरा प्रोजेक्शन। और ये अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत एग्रेसिव होकर के कोई फिगर यहाँ पे लिया है, इसको बहुत ही एक्सजरेट किया है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्वार्टर वन और क्वार्टर टू में इसका ये रेवेन्यू अर्न होना चाहिए, इतना पैसा आलोक इंडस्ट्री को कमाना चाहिए। और बाकी इसके अंदर जब एक्सेप्शनल आइटम वगैरह अगर जुटेंगे तो ये फिगर जो है यहाँ से हो सकता है कि और ज्यादा होने की संभावना है। ठीक है, और इस कारण मुझे ये नजर आ रहा है कि अभी जो एलसीआई यूसी चल रहा है मैं उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि शुरू से जो है मेरा ये प्रिंसिपल रहा है और मैं लोगों को भी यही सलाह देता हूं कि ऐसा है कि किसी भी शेयर के प्राइस को देख करके कभी भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा कंपनी के बिजनेस को देखते हुए उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और आलोक इंडस्ट्रीज का बिजनेस को देखते हुए ना तो मैं यूसी में बेचता हूँ, ना तो मैं एलसी में बेचता हूँ, ना मैं प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ। क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो टारगेट जो है वो कम से कम क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर के बाद ही मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा, और या फिर 3-4 साल आराम से इसके अंदर मैं इन्वेस्टेड रहूंगा। क्योंकि ये कंपनी मुझे काफी पोटेंशियल वाली लग रही है। एलसी यूसी ऑपरेटर्स का गेम है, सट्टा बाजारी है। तो यहाँ पे हम इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, तो हमें कंपनी के बिजनेस को ध्यान में रखना चाहिए, ना कि ये जो है सो ये छोटी मोटी चीजों को। क्योंकि हर कंपनी में उतार चढ़ाव होता रहता है, किसी भी कंपनी का ग्राफ कांस्टेंट नहीं रहता है। अप्स एंड डाउन उसके अगर आप चार्ट को देखेंगे तो उसमें होता रहता है। तो इसमें भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं कभी नहीं कहता हूं कि हाँ आप डरो या आप पैनिक हो जाओ या कुछ बुरा होने वाला है। क्योंकि आलोक इंडस्ट्रीज का शुरू से मैं बोलता हूं कि टेक्निकली माइट बी वीक, बट फंडामेंटली इट इज वेरी स्ट्रांग कंपनी, रिलायबल कंपनी, और दिस इज वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये मेरा अपना जो है मत है। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।